हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिलेंगे कॉलर वाला ब्लाउज़। तो मैं आपको कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी। 1 मीटर में मैं ये ब्लाउज़ सिलूँगी। 1 मीटर का मैंने कपड़ा लिया है और इसमें 3/4 साइज़ की स्लीव भी लगाऊंगी। तो मैं पहले हमें उसकी कटिंग कर लेना है। तो मैंने ब्लाउज़ को बिछा लिया है। तो इसकी मोटाई लूँगी मैं 36 इंच की। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करूँगी 10.5 इंच पे। इसका मार्जिन मुझे 10.5 इंच लेना है और लंबाई में इसकी करूँगी 15.5। तो उसके लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। और ये जो आस्तीन की है इसकी लूँगी मैं 7 इंच। और अब मैं गले की कटिंग करूँगी। बैक साइड की कटिंग करनी है पहले, तो बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए गले के लिए मैं 3 इंच लेती हूँ और आस्तीन के लिए मैं लगाऊंगी 4 इंच पे निशान। तो अब मुझे इसकी गोलाई देनी है। तो इस तरीके से मैं ये गोलाई दे रही हूँ। आस्तीन में गोलाई देना बहुत ज़रूरी है कॉलर वाले ब्लाउज़ में, वरना खिंचता है। और ये बैक साइड में जो कॉलर लगाऊंगी वहाँ पे आधे इंच के काटना है। आधे इंच में गोलाई दूंगी। तो इस तरीके से मुझे गोलाई दे दी है मैंने। तो मैं इसको पहले काट के अलग कर लेती हूँ। पहले बैक साइड के हिस्से को काट लेते हैं, फिर आगे की साइड के हिस्से को काटेंगे। तो मैंने इसकी लंबाई 17 इंच ली थी। ये मैंने काट के इसे अलग कर लिया है और अब आगे के हिस्से की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं 13 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया और इसको काट के मैं अलग कर लूँगी। तो इस पे भी वही 10.5 इंच का लेना है। तो ऊपर कपड़ा कम है इसलिए इधर से एक्स्ट्रा लेना है और उधर से 10.5 के हिसाब से ले लेंगे। तो वही 3 इंच पे निशान लगाना है हमें। और ये 7 इंच जो आस्तीन की लंबाई लेनी है वो। तो अब इसमें भी गोलाई दे दूँगी मैं। और ये मैं 6.5 इंच का गला काटूंगी आगे का। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मेरे फिर 6.5 इंच का है तो मैं 6.5 लूँगी। तो उसके लिए कॉलर के जो आगे की तरफ कॉलर रखेंगे उसके लिए मैं 2 इंच रखूँगी। यहाँ तो मैंने 3 इंच का लिया है, लेकिन कट में 2 पे लगाऊंगी। यूँ इस तरीके से आगे के गले की गोलाई देनी है हमें। आप चाहो तो वी शेप में भी कर सकते हो, पर मैं गोलाई दे के कर रही हूँ। और हम यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ तीरा लगाएंगे ना, तो तीरे के लिए यहाँ से तिरछा काटते हैं कपड़े को गोलाई दे के, यूँ इस तरीके से। पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। ये आस्तीन की तरफ से काट लेंगे अब। और अब ये यहाँ से काट लेंगे।
यहाँ पे सीधा नहीं रखना है, इसे काटना है यहाँ से। तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा था तो 10.5 इंच के हिसाब से उसको काट के अलग कर लूँगी। और अब मैं तीरा काटूँगी। तो ये मैं 5 इंच का लूँगी, इसकी लंबाई 5 इंच लेनी है। इसे भी हमें तिरछा काटना है, गोलाई देके यूँ इस तरीके से। ये काट लिया है मैंने और हम स्लीव काटेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने ये बिछा लिया है, दोनों स्लीव को एक साथ ही काटना है। तो मैं 17 इंच लंबी काटूंगी, लंबाई इसकी मैंने 17 लेनी है। और इस तरीके से मैं स्लीव में गोलाई देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं गोलाई देती हूँ स्लीव में। नीचे की साइड इस तरीके से गोलाई देना है ताकि जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है ना, यहाँ पे झोल सा हो जाता, वो नहीं होता इस तरह से गोलाई देने पर। तो स्लीव की कटिंग इस तरीके से करना है। और ये मैंने तिरछा काट लिया इसे, इस स्लीव कट गई है हमारी। और ये इसमें से हम एक कॉलर निकालूंगी, कॉलर का कपड़ा इसी में से निकालना है मुझे। तो मैं ये 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि डबल कपड़ा है ये, और 1 इंच की मुझे कॉलर लगानी है। तो एक्स्ट्रा ही कपड़ा ले रही हूँ। इस तरीके से इसको काट लेती हूँ। ये मैंने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और अब हमें इसको सिलेंगे। तो आगे का हिस्सा सिलने के लिए हमें यहाँ पे चुन्नट डालनी पड़ती है, तो सिलाई लगानी पड़ेगी। पहले नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे, गले की साइड से हल्का सा फोल्ड करके। फिर ये देखो आगे की साइड का हिस्सा है। तो जिस तरीके से मैं इसके अंदर सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से लगानी है आपको भी। और ये आस्तीन की साइड है, उस साइड से नीचे से लगाना है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से थोड़ी मोटी और आगे जाते जाते बिल्कुल बारीक हो जाती है। और एक हमें ये यहाँ से सर डालनी है आस्तीन के से। ये आगे का हिस्सा रेडी हो गया, अब इसके तीरा लगाएंगे। दोनों साइडों में सेम इसी तरीके से तीरा जोड़ेंगे अपन। और अब मैं आई हुक बनाते हैं ना, उसके लिए हुक लगाऊंगी, वो पट्टी तैयार कर रही हूँ। तो ये हुक लगा, जिस राइट साइड का जो कपड़ा है उस तरफ सुलटे कपड़े पे ये रखनी है उल्टी, क्योंकि ये अंदर की साइड फोल्ड होगी, इसलिए इस तरीके से रखना है।
ये राइट साइड का है और यूँ इस तरीके से इसे अंदर की साइड फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यूँ अंदर से फोल्ड करना है और अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और ये लेफ़्ट साइड वाला है तो इसमें आई बनाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास कपड़ा कम पड़ गया था तो इसके जोड़ के और फिर इसे बड़ा कपड़ा करूँगी। तो अब मैं नाप लेती हूँ कितना चाहिए मुझे। बाकी के कपड़े को काट के अलग कर लेती हूँ और अब इसे रखेंगे। कपड़े को उल्टा रखना है और उल्टे के ऊपर ही इसे उल्टा रखना है, क्योंकि ये आगे की साइड फोल्ड होगा, अंदर की साइड नहीं होगा, ये बाहर की साइड फोल्ड होता है ये। तो मैं इसमें आई भी मशीन से ही बनाऊंगी, हाथ से नहीं बनाती मैं। मशीन से बनाने में टाइम बहुत कम लगता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल की शेप में बनाना है ये। इस तरीके से मैं पूरे के अंदर ही इसी तरीके से हुक लगा, ये आई बना लूँगी हुक लगाने के लिए। तो आप भी मशीन से बहुत बना सकते हो, बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। बस इसे ध्यान से लगाना, आगे से थोड़ा खुला मुँह होना चाहिए और लास्ट में तिरछा करते हैं हम इसे। अब इसे नाप लेंगे हम, दोनों बराबर होने चाहिए। जहाँ तीरा लगाया हमने वहाँ से बिल्कुल बराबर होने चाहिए दोनों। तो आगे जो राइट साइड का था वो मुझे बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे काट के गोलाई देके और अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे काट के और अलग कर लूँगी। और ये जो बैक साइड का कपड़ा है इसमें अब मैं आगे की साइड के कपड़े को जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे जब हम सिलाई लगाते हैं, कंधे पे दोनों को जोड़ते हैं, तो बिल्कुल सीधी नहीं लेना है। हम सिलाई स्टार्ट करते हैं वहाँ से थोड़ा तिरछा और फिर हल्की सी गोलाई देके फिर वापस वहीं उसी स्टेज पे ले जाना है हमें, तिरछा ही। तो मैंने पहले क्या है कि इसके अंदर जो गला मैंने तैयार किया है उसको मैंने तैयार नहीं किया था, तो अब मैं बाद में कर रही हूँ जोड़ने के बाद। तो उसके लिए इसमें कपड़ा कम था, तो जो मैंने गले में से निकाला था ना, गले की डिज़ाइन बनाई थी, उसी को जोड़ दूँगी मैं इसके अंदर। यूँ इस तरीके से रख लेती हूँ और रख के और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और जो कपड़ा इसको काट के मैं अलग कर दूँगी। अब इस पे हल्के हल्के कट लगाने और अब इसे फोल्ड कर लूँगी यूँ इस तरीके से। अंदर की साइड फोल्ड करना है
और अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अच्छे से फोल्ड करके और अच्छे से सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और अब आप चाहो तो अंदर की साइड तुरपाई भी कर सकते हो और सिलाई भी लगा सकते हो, तो मैं तो सिलाई ही करती हूँ, तो मैं एक और सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर। इस तरीके से सिलाई लगा ली है मैंने। और अब मैं तैयार करूँगी कॉलर। तो ये नाप लेती हूँ पहले मैं कितने इंच की कॉलर लेनी है। तो ये 2 इंच आ रहा है और ये आ रहा है 6 इंच, 6.25 इंच मान लो, 6.25, 2 साइड आएगी, तो ये होगी हमारी 10 इंच। ये 2 इंच आ रही है इधर भी, तो ये 10 इंच होगी। तो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं 11 इंच। तो 11 इंच के हिसाब से काट लेती हूँ मैं। तो कपड़ा तो एक्स्ट्रा ही लेना है, इसलिए 11.5 ले रही हूँ कपड़ा तो। और अब कॉलर की कटिंग करते हैं। तो आप चाहो तो इसके अंदर आगे की साइड गोलाई दे भी सकते हो और ऐसे सीधी भी रख सकते हो। तो मैं हल्की सी गोलाई दूंगी इसमें, यूँ इस तरीके से। अब कॉलर इसको अटैच करना है बुकरम को इसके अंदर। मैं बहुत इजीली तरीका बता रही हूँ, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। इस तरीके से आप ना जानते हो ना सिलना, तब भी आप सीख सकते हो। तो यूँ इस तरीके से फोल्ड करके कपड़े को इधर करके और निशान लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ अंदर की साइड में इसे जोड़ूंगी ना, तो इस सिलाई के ऊपर ही जोड़ूंगी मैं। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है बाकी का, इसे काट के मैं अलग कर लूँगी। हल्का सा तो रखना है कपड़ा, सिलाई भी तो करनी है। और अब जो निशान लगाया था उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। यूँ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने कपड़ा जोड़ लिया है इसके। अब इसमें हल्के हल्के कट लगा लेनी है। कट लगाने से कपड़ा खिंचता नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। बाहर की साइड पे फोल्ड हो गए, अंदर की साइड तो सिलाई लगाई थी, और बाहर की साइड पे इस तरीके से इसे फोल्ड करके, और अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है मुझे। तो यूँ इस तरीके से अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इधर से थोड़ा सा घुमा लेना है। और अब ये कॉलर शायद मेरी थोड़ी सी बड़ी रह गई है, तो इसे मैं काट के थोड़ी सी हल्की सी बराबर कर लूँगी। तो उसी शेप में काटना है इसे। तो मैंने इसे काट लिया, और अब इसमें कपड़े को फोल्ड करके अंदर की साइड, और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी।
और ये इस तरीके से मैंने कॉलर तो लगा लिया। अब स्लीव की बारी आई तो स्लीव को जोड़ेंगे हम। तो स्लीव को सेंटर में लाने के लिए हमें इसके ऊपर एक कट लगा लेना है, निशान लगाना है और इसे यहाँ बीचों बीच में सिलाई के ऊपर रख के और फिर यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। ऐसे सिलाई लगाने से स्लीव बिल्कुल सेंटर में आती है। तो इस तरीके से मैं पहले एक साइड के हिस्से को जोड़ लूँगी और अब मैं इधर दूसरी साइड को जोड़ूंगी। तो वहीं से सेंटर में से सिलाई इसकी लेनी है। तो इस तरीके से सिलाई बिल्कुल सेंटर में आएगी। और अब मैं आस्तीन की पाइपिंग निकालूंगी। तो उसके लिए इस तरीके से कपड़े को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो अब इसे काट के मैं अलग कर लूँगी। तो अब मैं इसकी पाइपिंग बनाऊंगी। तो उसके लिए पहले इसे फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। यूँ इस तरीके से मैंने पूरे कपड़े पे सिलाई लगा लिया। और अब इसके ऊपर डोरी से मैं पाइपिंग बनाऊंगी। तो ये डोरी लेके इस तरीके से यूँ अंदर रख के और अब इससे उल्टा करके और इसके ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए सिलाई, डोरी के नीचे ही आनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डोरी आसानी से बनाना सीख जाओगे। इस तरीके से मैंने पाइपिंग रेडी कर ली है। अब इसको मैं इसके अटैच करूँगी। यूँ सीधी साइड रखा है मैंने इसे। और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। और अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करूँगी यूँ इस तरीके से और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। और इस तरीके से देखो कितनी प्यारी पाइपिंग बन के तैयार हुई है। ये अंदर की साइड का हिस्सा है और ये बाहर की साइड का। बहुत सुंदर पाइपिंग बनती है इस तरीके से। अब मैं इसको जोड़ लूँगी। तो इसको बराबर करके पकड़ना है, स्लीव बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। और दूसरी साइड को भी इसी तरीके से जोड़ लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे दोनों साइड से जोड़ लिया है। और आपको नाप लेना है, आपकी नाप के हिसाब से फिर एक और सिलाई लगानी है। और मैं नीचे से अब इसे फोल्ड कर लूँगी। तो जिधर मैंने आई बनाई थी उस साइड से फोल्ड करना है।
क्योंकि जो लास्ट वाली आई है वो बाहर ही रहे, अंदर ना आए, इसलिए उसी साइड से मैं फ़ोल्ड करूँगी और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड करके और पूरे के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। और अब इनको बराबर कर लेना है, बराबर करके और फिर इसको फ़ोल्ड करके और फिर सिलाई लगा देंगे। लास्ट में डबल सिलाई मारनी है। और अब पीछे की साइड जो सड़े होती है, कोई मूस बोलता है, कोई सड़े होते बोलता है, कोई चुन्नट बोलते हैं, तो वही लगानी है, हमें तिरछा लगानी है, आगे से मोटी और लास्ट में एंड में जाते जाते बिल्कुल बारीक हो जानी चाहिए। तो मैं 2 डालती हूँ, ये 1-1 इंच की। ये मेरा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। मैं सीधा कर लेती हूँ इसको। और ये मेरा कॉलर वाला ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर